हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। आज का सेशन भी बहुत सारा खास होने वाला है, क्योंकि आप लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर वीडियो की भर्ती कब आ रही है। इसके अलावा सर इस बार वीडियो की जो भर्ती आएगी 2025 के अंदर उसका सिलेबस क्या होगा और उसके साथ उसकी सैलरी क्या होगी और प्रमोशन हम लोग क्या बन सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि जैसे राजस्थान के अंदर सीटी ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया, उसके बाद में अपने यहाँ पे पटवारी की वैकेंसी आ गई थी 2020 पदों के ऊपर। तो उसके बाद से सोशल मीडिया के ऊपर फेसबुक के माध्यम से मान लो, चाहे इंस्टाग्राम पे मान लो, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे सर वीडियो का सिलेबस भर्ती कब आ रही है, उसका सिलेबस क्या होगा। तो उन्हीं सब बातों की चर्चा आज के सेशन में करने वाले हैं कि इसकी भर्ती कब आ रही है और क्या होगा इसका सिलेबस। इन सब बातों की चर्चा होगी आज के अगले कुछ 5-7 मिनट के अंदर। जी हाँ, क्या है पूरी कहानी। सबसे पहले तो यहाँ से आ जाता है कि यदि हम बात करें इसके पहले जो अपनी जो वीडियो की भर्ती आई थी, ग्राम विकास अधिकारी की बात करें, इससे पहले जो भर्ती आई थी ना मेरे भाई, वो भर्ती आई थी वर्ष 2021 के अंदर। तो ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती आई थी 2021 के अंदर। और उसके बाद में अब, और उस समय अपने यहाँ पर वीडियो के 2 एग्जाम हुआ करती थी। उस समय अपने यहाँ पर वीडियो के 2 पेपर हुआ करते थे, फर्स्ट पेपर एंड एक हुआ करता था आपका सेकंड पेपर। और मैं यहाँ पर आपको एक सिलेबस दिखा रहा हूँ, वो है मुख्य परीक्षा, जो फर्स्ट पेपर के बाद जो पास होगा, उसके बाद जो सेकंड पेपर था उसके लिए यहाँ पर स्कीम थी। अब यहाँ से बात करें कि यदि वीडियो की भर्ती आती है 2025 के अंदर, यदि वीडियो की जो भर्ती आ रही है आपके 2025 के अंदर, इसके अंदर आपके एक ही एग्जाम होने जा रहा है। एक एग्जाम होगा, क्योंकि ये किसके बेस पे होगी, ये तो आपके सीटी ग्रेजुएशन के बेस पे होगी। तो अब एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते इसके सिलेबस के अंदर क्या होगा, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता। हो सकता है इस बार ऐसा हो कि भैया जो फर्स्ट पेपर में था और सेकंड पेपर में था उन दोनों को एक साथ मर्ज करके भी दे सकता है, या फिर हो सकता है कि जो लास्ट ईयर जो आपके मुख्य परीक्षा थी वही सिलेबस दे सकता है। मतलब ऐसी उम्मीदें कर सकते हैं कि लास्ट ईयर जो 2021 के अंदर जो वीडियो के एग्जाम लगी थी उसके अंदर जो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस था वही आपके यहाँ से आ जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले 2 पेपर होते थे, कि क्यों ना इस बार आपके सीटी ग्रेजुएशन के बाद एक ही पेपर है तो दोनों को मिक्स करके दे दे। जैसा भी होगा, लेकिन हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर सकते हैं लास्ट एग्जाम के आधार पर। और लास्ट एग्जाम पे आधार ये कहता है कि मुख्य परीक्षा 2021 की बात करें, वहां पर आपके जो प्रश्न पत्र था उसकी स्कीम की बात करें तो उसके 6 पोर्शन यहां पे थे, 6 पार्ट इसके थे। पहला पार्ट था सामान्य ज्ञान, जिसके अंदर हिंदी और अंग्रेजी थी। पहले पोर्शन के अंदर सामान्य ज्ञान था, जहां पे सामान्य हिंदी और अंग्रेजी की बात करें, इसका मतलब एक तो आपके यहाँ पे लैंग्वेज था, एक इसके अंदर मैथ था, एक इसके अंदर सामान्य ज्ञान था। सामान्य ज्ञान के अंदर मतलब यहाँ पे हो सकता है, देखते हैं क्या क्या हो सकता है। एक था भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, एक था राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन, और एक इतिहास और संस्कृति। सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था। और कहा कि प्रश्नों की संख्या आपके 160 होगी, कुल अंक होंगे 200 का, और 3 घंटे का आपके पास टाइम होगा। और इसके अलावा कहा था कि 1/3 अंक आपका यहाँ पर काटा जाएगा। ये लास्ट ईयर मेन एग्जाम को लेकर के था। और इस मेन एग्जाम का जो सिलेबस था उसको कितने भागों में बांटा गया था उसी को लेकर। पहला आपका था सामान्य भाषा की बात करें, और कहा कि सामान्य भाषा की बात करें इसके 50 अंक यहां पर होने वाले। 50 के अंदर 30 अंक तो होंगे आपके हिंदी के, जिसमें संधि विच्छेद था, समास था, उपसर्ग प्रत्यय, पर्यायवाची विलोम शब्द, शुद्ध युग्म, लोकोक्तियां, मुहावरे, शुद्ध वाक्य, सार्थक वाक्य, ये यहाँ पे था। इसके अलावा कहा कि 20 अंक आपके होंगे अंग्रेजी के, जिसमें क्वेश्चन बेस्ड ग्रामर होगी, सेकेंडरी लेवल की आपकी ग्रामर बेस आपके यहाँ पर होने वाले। उसके बाद कहा कि आपके गणित का जो सेकंड पोर्शन गणित का है उसके 40 अंक यहां पर होने वाले। दशमलव की बात करें, प्रतिशत की बात करें, अनुपात समानुपात है, औसत ब्याज है, लाभ हानि छूट है, चक्रवृद्धि ब्याज है, भुगतान है, चतुर्भुज है, चाप है, ये सब चीजें यहां से थी। उसके बाद में कहा सामान्य ज्ञान। अब पहले तो सामान्य ज्ञान कहा, लेकिन कहा कि इस सामान्य ज्ञान के आपके 20 अंक होंगे, जिसके अंदर एक तो है आपके समसामयिक घटनाएं और करंट अफेयर्स की बात की, जिसके 10 अंक होंगे। इसमें कहा गया था अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के ऊपर जो प्रमुख समसामयिक मुद्दे और घटनाएं उनको यहां पर पूछा जाएगा। इसके अलावा एक आपके यहाँ पे था सामान्य विज्ञान, और इसके भी 10 अंक होंगे, जिसके अंदर दैनिक जीवन के अंदर जो विज्ञान था, दैनिक जीवन के अंदर जो विज्ञान था उसको यहाँ पे कहा गया था। रोगों की बात करें, विटामिन वगैरह इसमें हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की, दूरसंचार की बात करें, सैटेलाइट की, मतलब दैनिक जीवन के अंदर दिन प्रतिदिन के अनुभव और विश्लेषण के आधार पर जो विज्ञान आता था उसको यहाँ पे शामिल किया गया था। उसके बाद में नंबर चौथा जो था उसमें था भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, और कहा कि यह आपके 30 अंक का होने वाला है। और इसके अंदर संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र अर्थात पूरे विश्व की ज्योग्राफी की बात यहाँ पर की थी। महत्वपूर्ण स्थान, नदियां, पहाड़ और महाद्वीप, मतलब विश्व के अंदर महाद्वीप और महासागरों की बात की थी, और उन महाद्वीप और महासागरों की क्या विशेषताएं हो सकती हैं ये इसके अंदर था। इसके अलावा भारत का पर्यावरण, वन्य जीवन, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, मतलब भारत की बात करें तो भारत का पर्यावरण की बात करें, और वन्य जीव मतलब भारत की बात करें तो भारत के सामान्यतः यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की बात, वन और वन्य जीवों को लेकर के, और परिस्थिति जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको यहाँ पे था। इसके अलावा राजस्थान की भौगोलिक प्रदेश, मतलब राजस्थान के अंदर जलवायु कैसी है, वनस्पति कैसी,
कैसी है, मिट्टी कैसी है, भौगोलिक क्षेत्र कैसे हैं, मानव संसाधन में जनसंख्या की बात करें, गरीबी, बेरोजगारी, अकाल, सूखा राजस्थान में, प्राकृतिक संसाधनों की बात करें, खान खनिज, भूमि की बात करें, पशु संपदा, वन्य जीव संपदा, वन संरक्षण, ऊर्जा की बात करें, गैर ना ऊर्जा संसाधन, मतलब राजस्थान की ज्योग्राफी का पोर्शन यहाँ पे था। राजस्थान की ज्योग्राफी जो थी, भौतिक प्रदेश हो गया, जलवायु होगी, नदियां होगी, वनस्पति हो गया, पशु संपदा हो गया, खनिज हो गए, प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर हो गए, जनसंख्या यहाँ पर होगी, गरीबी अकाल सूखा ही हो गया, ये सब कुछ यहाँ पे था। इसके अलावा यदि हम बात करें, अब इसके अलावा कृषि एवं आर्थिक संसाधन, कृषि एवं आर्थिक संसाधन का मतलब है अपने यहाँ पर राजस्थान के अंदर कृषि की बात की गई थी, राजस्थान के अंदर फसलें भी थी, सिंचाई परियोजना की बात करें, 30 अंक का था, सिंचाई परियोजना की बात करें उसकी यहाँ पे थी। इसके अलावा राजस्थान में सूखा क्षेत्र के विकास के लिए कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, अपने यहाँ पे सिंचाई परियोजनाओं की बात करें वो अपने यहाँ पे थी, उद्योगों की बात करें वो थी, उद्योगी जो पोषण था ये आपके यहाँ था। इसके अलावा हस्तकलाओं की बात करें वो था, सहकारी आंदोलन की बात करें, पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका और वित्तीय संस्थाओं की बात करें, मतलब अपने यहाँ पर औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान की इकोनॉमी भी कह सकते हैं, जिसके अंदर सिंचाई परियोजनाओं की बात करें ये थी, कृषि की बात करें ये था, उद्योग जो पोर्शन था वो आपके यहाँ से था, ये सब बिंदु थी और आपके ज्योग्राफी वाला पोर्शन भी यहाँ पे था। इसके अलावा एक था इतिहास और संस्कृति, पहले तो ये कहा था इतिहास और संस्कृति, और इसके 30 अंक थे और इसमें कहा कि भारतीय राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास के लैंडमार्क। जी हां, तो भारत के इतिहास की बात यहां पर की गई थी और भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण लैंडमार्क का मतलब है वो महत्वपूर्ण घटनाएं जिससे भारतीय इतिहास प्रभावित होता है वो यहां पे शामिल किया गया था। या साहित्य कार्य की बात करें, स्मारक की बात करें, पुनर्जागरण की बात करें, राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें वो यहाँ थे। इसके अलावा राजस्थान के अंदर पूरा राजस्थान का इतिहास था, मध्यकालीन इतिहास था, सामाजिक आर्थिक जीवन और संगठन की बात करें, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन क्या था, राजनीतिक जागृति कैसी हुई, राजनीतिक एकता, बोली भाषा, संगीत, नृत्य, नाटक, है ना, लोक परंपराएं, संत कवि, इसका देव देवियां, रीति रिवाज, मेले त्योहार, पोशाक, आभूषण, विशेषता आदि था। मतलब यहाँ पे देखें तो राजस्थान की पूरी ज्योग्राफी यहाँ पे थी, राजस्थान की पूरी हिस्ट्री यहाँ पे थी, राजस्थान की कल्चर की बात करें वो यहाँ पे थी, कुछ प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें वो आपके यहाँ से थी। इसके अलावा भारत की ऐतिहासिक परंपराओं की बात करें वो थी, विश्व और इंडिया के ज्योग्राफी के पोर्शन की बात करें, इंडिया का जो वन और वन्य जीवों की बात करें, पाकिस्तान वो यहाँ पे था, मैथ का पोर्शन यहाँ पे था, हिंदी की बात करें और इंग्लिश की बात करें वो पोर्शन यहाँ पे था। लेकिन लास्ट ईयर ये मेन एग्जाम की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन इस बार आपके ना तो एक फर्स्ट पेपर है और ना ही सेकंड पेपर, ना प्री है ना मेन है, तो मे भी हो सकता है इस बार लास्ट ईयर जो मुख्य परीक्षा थी इसके बेस पे हो सकता है, तो आप एक बार तो इसको आधार बना करके अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि दोनों पेपरों को समायोजित करके इस बार एक नया सिलेबस जारी किया जा सकता है। लेकिन कैसा भी सिलेबस हो उसके अंदर जाहिर सी बात है ये बिंदु तो होने वाला है, कहीं ना कहीं भाषा तो होगी, मैथ का पोर्शन भी होगा, इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन भी होगा, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन भी होगा, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर का पोर्शन तो आपके यहाँ पर आने वाला है। तो अभी एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि क्या सिलेबस हो सकता है, बट इनके आधार पर कह सकते हैं लगभग इनसे मिलता जुलता होगा। तो बस अपनी तैयारी को तो बनाए रखें, कॉमन सब्जेक्ट जो है ना उनको पढ़ते रहें, लगे कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हो सकता है, जैसे भाषा तो पढ़ते रहना है, लगे भाई कुछ टिपिकल हो सकता है तो वो अलग विषय है, कुछ हटेगा नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं हटेगा नहीं, बस अपने इसी सब सिलेबस को लेकर के और इसके साथ साथ कॉलम जो राजस्थान की इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री है, भाषा, इनको बस पढ़ते रहें और अपनी तैयारी को बेहतर रखें, क्योंकि अगले कुछ दिनों के अंदर आपके लिए वीडियो का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और जैसे नोटिफिकेशन आएगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा सिलेबस क्या है। तो बस अभी इतना सा। हाँ, एक यहाँ पे बात हुई थी कि हम लोग बात करें कि सर सैलरी कितनी है, तो भैया सैलरी की बात करें, इस सैलरी जो है ये आपके यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल 6 होगी। पे मैट्रिक्स 6 का मतलब है आपके 5200 पे ग्रेड यहाँ पर आने वाली है और 5200 का मतलब लगभग 45,000 लगभग 50,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी। तो 5200 पे ग्रेड है, पे मैट्रिक्स लेवल 6 की जो है ना ये आपकी इसके अंदर सैलरी है। तो अच्छी खासी सैलरी है, अच्छी खासी ऐसी शानदार वाली जॉब है, लेकिन बस इसके लिए मेहनत भी शानदार करनी होगी। तो जुटे रहो अपनी तैयारी के अंदर, अपनी मेहनत में। अभी के लिए इतना धन्यवाद। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर के है उत्कर्ष ज्ञान कुंभ ऑफर, जहां पर आपको मिल रहा है 26 तारीख तक सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर, राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर अप टू 90% का डिस्काउंट। इसके साथ साथ 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा आपको उत्कर्ष पास के ऊपर। लेकिन एक उत्कर्ष पास भी है जहां पर आपको सभी एग्जामों की तैयारी एक साथ होगी, मतलब आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करो लेकिन सबकी तैयारी एक ही कोर्स के साथ होगी और वहां पर आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट होगा, लेकिन वो मिलेगा तब जब आप कूपन कोड कुंभ अप्लाई करोगे। तो बस अभी के लिए इतना सा, धन्यवाद।